ओके सो अगर आप भी 2026 का फेब सीकेट एग्जाम दे रही हो देन दिस वीडियो इज समथिंग जो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली इस एग्जाम में स्कोर करने में हेल्प करेगा. सो स्किप करना is the wrong idea for you guys. So welcome to my channel. It's like I am going to give you a complete exam guide. Myself, Sakshi Oza. I am currently in the PG Tech course in Sunbeam, Pune, and I am also a co-founder of Prep Wizard. So let's go ahead and uh, let's have that confidence to crack the CCAT exam just as I had. Okay. So let's start from the very basic question that CCAT की exam क्या होती है? तो it's just the common admission test that is conducted by the CCAT so that आपको एक PG diploma का course मिले which has already changed right now into the certification course. So I am from the last batch of diploma and you guys those who are going to appear it in the Feb 2026 and onwards are going to get a certification program. So यहाँ पर मैंने काफी सारे आपके लिए ना कोर्सेज के नाम जो लास्ट लाइक हमारे बैच तक थे और आपके बैच में जो चेंज हुए हैं वो सब मेंशन करे. जैसे रीसेंट एक अभी न्यू आया है कि पीजी डेक को दे आर गोइंग टू कॉल एज पीजीसीपीएसी विच इज द पोस्ट ग्रेजुएशन certificate program in advanced computing rather than post graduation diploma in advanced computing. And same goes for the DBDA, which is going to be known as BDA, which is the big data analyst. DAI is going to be known as the certificate program in artificial intelligence, and DMC, which is the mobile computing, is directly going to be a certificate program, and so on it goes. Like DT है आपके DS DCSF है एंड कहीं ना कहीं आगे एम्बेडेड है VLSI है तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज काफी मिलती है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके सो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट और टाइमलाइन क्या है? सबसे पहला आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट और टाइमलाइन थी वो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट जिस दिन हो रहा था वो है. सेकंड जो है वो आपके लिए अभी एप्लीकेशन एंड डेट है. थर्ड आपका जिस दिन एडमिट कार्ड रिलीज होता है and आपकी एग्जाम की डेट होती है. सो एज यू गाइज नो कि एप्लीकेशन जो था एग्जाम फॉर्म्स जो आप कहते हो वो 27 नवंबर 2025 को बेसिकली ओपन हो चुका था एंड इसकी जो लास्ट डेट है विच इज ऑन 29 ऑफ 2025. एडमिट कार्ड्स आपके लाइक 10 days to 15 days के अंदर आ जाते हैं. मोर और मैक्स आई वोंट से कि ये 10-15 days लेते हैं बट हाँ जल्द से जल्द आ जाता है. एंड जो आपकी एग्जामिनेशन है वो आपकी फेब्रुवरी में होने के काफी हाई चांसेस है विच आई मेंशन्ड हियर यू गाइस कैन सी. सो लेट्स गो अहेड. सो एग्जाम मोड और इनका मार्किंग स्कीम कैसा होता है? तो सबसे पहले तो इधर सीबीटी फॉर्मेट होता है एज आई हैव मेंशन विच इज एग्जाम इज कंडक्टेड इन एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट. सो यस आप लोगों को जाकर कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्जाम देनी होती है जैसे आप आपकी एमएचसीटी या फिर आप आपकी जेडब्ल्यू की एग्जाम्स देते हो या कोई भी कंप्यूटेटिव एग्जाम्स देते हो जो कंप्यूटराइज्ड बेस्ड होती है. सेकेंड आपका जो क्वेश्चन पैटर्न होता है सो आपके पास सेक्शंस होते हैं A B and C. सो हर सेक्शन में 50 MCQs आते हैं. हर क्वेश्चन के चार लाइक आंसर्स होते हैं विच आर द ऑप्शन नॉट चार आंसर बेसिकली चार ऑप्शंस होता है एंड उसमें से एक आपका करेक्ट आंसर होता है. कहीं ना कहीं एग्जाम्स आर नॉट दैट टफ बट हाँ आपको बहुत ज्यादा बेसिक टू प्रिपेयर करने की नीड होती है. नाउ अगर मैं मार्किंग स्कीम्स की बात करूँ तो करेक्ट आंसर को +3 मिलता है, रॉन्ग आंसर को -1 मिलता है. अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो होते हैं उसे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है या पॉजिटिव मार्किंग नहीं होती है. सो याद रखिए कि आप जब सी कैट के अंदर मतलब लाइक सी कैट का एग्जाम दे रहे हो तो जिस क्वेश्चन के ऊपर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इनफ हो उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने की बहुत ज्यादा नीड होती है. अगर आपको लग रहा है कि यार ये आंसर शायद मैंने ये सोचा है एंड ये हो सकता है उसको आप रिव्यू करके रख सकते हो एंड में जाके एक बार उसको रिविजिट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम परमिट होता है तो. लेकिन रॉन्ग आंसर मार्क करोगे -1 से बेटर है ऑलवेज गो फॉर द वंस दैट यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट. सो अब हम पहले एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं. तो जो सेक्शन ए होता है वो आपका एप्टीट्यूड होता है जो आपकी बेसिक लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है. उसके अंदर कुछ बेसिक कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जैसे रैम क्या होता है एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. सो इट इज बेसिकली एप्टीट्यूड लॉजिकल बेस एंड बहुत ही एकदम कोर एकदम कंप्यूटर जो आपने शायद आपके फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड में
बेसिक कंप्यूटर पढ़ा होगा वो सब। सेकंड आपका होता है कोर कंप्यूटिंग का, तो उसके अंदर आपको कवर करना पड़ता है प्रोग्रामिंग का, आपके सिस्टम के नॉलेज का, जिसके अंदर जब मैंने दिया था तब मुझे बिग डेटा के भी क्वेश्चंस आए थे, उसके साथ साथ मुझे ओएस रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। एंड साथ में मुझे ना जब मैंने ये एग्जाम दी थी इन अगस्त, इन जुलाई का मंथ में, तो उस टाइम पे मुझे साथ में स्नीपेट्स आते थे। अब आप पूछोगे स्नीपेट्स क्या होते हैं? स्नीपेट यानी आपको ना छोटा सा कोड का पार्ट दिया होता है, यू हैव टू गेस द आंसर। वो काफी ट्रिकी इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑलमोस्ट आपको सेम दिखते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान दे रहे हो व्हेन यू सिलेक्टिंग योर आंसर। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट जो मैंने नहीं दिया था, बट इट इज मोर ऑफ द एडवांस टॉपिक। ये वो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं ए बी एंड सी जिनको शायद एम्बेडेड एंड वीएलएसआई में जाना होता है। मच मोर नॉलेज मुझे इसके लिए नहीं है, बट स्टिल ये एक एडवांस टॉपिक्स के लिए होता है जहाँ पे ये हायर लेवल टेक्निकल कंसेप्ट के ऊपर, जैसे कि आपका कोई टेक्निकल कंसेप्ट होता है, माइट बी कोर रिलेटेड समथिंग, तो ये उसके लिए। सो जो बच्चे सिर्फ आईटी बेस यानी डेक का कोर्स, डीएमसी का कोर्स, डीटीस का कोर्स एंड एआई के कोर्स वगैरह में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ए एंड बी का जो सेक्शन होता है ये मोर देन इनफ होता है टू डू इन द एग्जामिनेशन, एंड फॉर्म भी आप अकॉर्डिंगली ए एंड बी के लिए भर सकते हो। एंड जिन बच्चों को वीएलएसआई या एम्बेडेड में जाने की इच्छा होती है वो तीनों सेक्शंस को अटेम्प्ट करते हैं। सी कट ऑफ ज्यादा आपका ए और बी में जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू गेट इनटू द आईटी सेक्टर, वाइल आप लोगों का ना कभी कभार जैसे रैंक काफी क्लोज आ जाता है व्हेन यू आर गिविंग द एबीसी वाला सेक्शन। सो लेट्स मूव अहेड। सो देखिए आपका सेक्शन ए का जो ओवरव्यू है हम इसे समझेंगे, और ये तीन पार्ट्स में होता है। सबसे पहले वो आपका इंग्लिश स्किल्स चेक करता है, सेकंड आपका वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चेक करता है, थर्ड आपका लॉजिकल रीजनिंग उसके अंदर आता है। तो यार इंग्लिश के अंदर आपको ना कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, साथ में इडियम्स होते हैं, उसके साथ में कहीं ना कहीं आपको ना ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो ग्रामेटिकली आपको इन एंड ये सारे अल्फाबेट्स या लाइक काइंड ऑफ हम जिसे आर्टिकल्स कहते हैं ये यूज करने होते हैं। इसके साथ साथ में आपको जो हम मुहावरे बोलते हैं हिंदी में, तो बेसिकली वो भी इडियम्स होते हैं, तो वो आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, उनके मीनिंग्स आते हैं, सिनोनियम एंटोनियम आते हैं। तो बेस्ट इज आप लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड होकर जाओ, एंड आगे मैं बताऊंगी कि आप ये कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड सेकंड जो पार्ट होता है ए सेक्शन का वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जो आपके न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल एबिलिटीज के ऊपर बेस्ड होता है। एंड जो थर्ड वाला होता है वो आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है, जो आपकी क्रिटिकल एनालिटिक थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होता है कि आप किस चीज के लिए क्या कर सकते हो, कैसे हैंडल कर सकते हो, या कोई भी ऐसा लॉजिकल रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अंदर ना एक और एक ये चीज आती है कि बेसिक कंप्यूटर के आते हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो वो बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं जो कि मुझे तो लास्ट टाइम हार्ड नहीं लगे थे। नाउ अगर हम सेक्शन बी की बात करें, तो सेक्शन बी में जैसे मैंने आपको बताया था कि सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको स्निपेट्स आएंगे, सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आ सकता है, इवन डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड आ सकता है, ओएस से भी रिलेटेड आ सकता है कि आपको पूछ सकते हैं कौन सी लेयर में है, कौन सा क्या है, ट्रांजेक्शन लेयर है या कौन सा है, एंड जो कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, तो वो भी आपको आना जरूरी है। डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ ना आपको ये भी आता है, हमारा बिग डेटा के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत नहीं होते हैं बट एक दो तो आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली क्योंकि बच्चे लोग क्या फोकस करते हैं कि हम सी पे ध्यान देंगे, हम डेटा स्ट्रक्चर करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे, बच्चे को उन लोगों को अगर कट ऑफ करना है तो वो लोग बिग डेटा के एक या दो मैक्स क्वेश्चन डाल सकते हैं। बट सी यहाँ पे आपको स्कोरिंग भी हो सकता है एंड कुछ बच्चों के लिए स्कोरिंग नहीं भी हो सकता है। वो किस बेसिस पे, अगर आप ऑलरेडी आईटी फील्ड से हो तो ये सेक्शन आपके लिए थोड़ा बहुत इजी हो जाता है, अगर आप नॉन आईटी से हो तो आपके लिए एक ऑप्शन होता है कि आप ए सेक्शन में इसको बहुत ज्यादा अपना ए सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि वो भी हो जाए, एंड इवन बी सेक्शन के लिए रेडी रहो। सी क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते, ट्रिकी होते, स्नीपेट्स थोड़ी सी ट्रिकी होती है व्हेन इट कम्स टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी इज ऑल अबाउट लाइक यू विल गेट प्रोग्रामिंग कोड स्निपेट्स या फिर ऐसे एमसीक्यूज जहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है, ओएस रिलेटेड, डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड। सो दिस इज व्हाट आई कैन से अबाउट द बी सेक्शन। थोड़ा ट्रिकी हो सकता है लेकिन मुझे लगता है अन टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप कोड पढ़ रहे हो, कोड से रिलेटेड ऑप्शंस पढ़ रहे हो, ऑप्शन से रिलेटेड आप आंसर्स दे रहे हो, लेकिन इट्स लाइक इट ठीक है, आप अपना ए सेक्शन भी अच्छा कर लो, बी सेक्शन भी अच्छा कर लो, दैट्स इट। एंड इसमें अगेन आई एम सजेस्टिंग कि जिस क्वेश्चन पे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इनफ हो उस पे ही आप लोग अपना अटेम्प्ट कीजिए, वरना -1 याद रखिए होता है। अब जो सेक्शन सी होता है, सी मेरे को इसके बारे में ना बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट एज आई सेड
कोर रिलेटेड होता है, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, जहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम से फंडामेंटल रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में आ सकता है, एंड माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। अब ये सेक्शन मैंने दिया नहीं था, तो मैं आपको इसमें नहीं बता सकती हूँ कि किस तरीके से है, बट अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप कहाँ से इस सेक्शन के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, सो देन आई एम गोइंग टू डू दैट इनटू द वीडियो, सो आप लोग बने रहिए। ओके, सो आपके क्या चैलेंजेस आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द सी कैट एग्जाम की डिफिकल्टीज, जो देखो यार हर कैंडिडेट फेस करता है। इवन आई वॉज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड, तो मेरे लिए भी काफी कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज जो आई है, मैंने वो आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो देखो यार, लार्ज सिलेबस तो होता है, ऑब्वियसली वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स आपको मिलते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे हो जाते हो कि यार मैं किस टॉपिक से स्टार्ट करूं, बट ठीक है, दैट्स द चैलेंज दैट यू हैव टू फेस। उसके बाद में लिमिटेड एग्जाम टाइम होता है, तो कैंडिडेट एग्जाम के टाइम पे ऑलरेडी नर्वस होता है, और उसमें 1 घंटे में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर बन जाता है, तो टाइम कंस्टेंट थोड़ा छोटा हो जाता है, आपको ऐसा लगने लगता है यार 1 घंटा भी कम है इस एग्जाम के लिए। बट इट्स लाइक अपने आप फियर्स को और अपना टाइम मैनेजमेंट को बैलेंस आउट कर लो। उसके बाद में आपको नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि ऐसा लगता है यार ये ऑप्शन राइट तो है, ये पढ़ा तो है, किया तो है, बट टिक करना चाहिए क्या, क्योंकि अभी मेरे को एकदम क्लिक नहीं हो रहा है। तो ये चीजें ना, आपको नेगेटिव मार्किंग का भी वहाँ प्रेशर होता है। ऑब्वियसली हाई कंपटीशन भी है, क्योंकि स्पॉट्स कम होते हैं कॉलेजेस के अंदर, लाइक आपके इंस्टीट्यूट के अंदर जो आपके ओन फेवरेट इंस्टीट्यूट होते हैं, या हाई लाइक हाई नेम्ड या रेप्यूटेड जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें आपको अगर जाना है, तो यार ऑब्वियसली लिमिटेड स्पॉट्स होते हैं, तो एक मन के अंदर और डर होता है कि यार इतने लोगों में क्या मेरे को मिल पाएगा। तो ये आपके जो कुछ चैलेंजेस है, वो इवन मैंने फेस किए थे, बट दैट्स द ओनली थिंग कि आपको ये चीजों को फेस करना ही पड़ता है। नॉट जस्ट यू, एवरी पर्सन हु इज गिविंग द एग्जामिनेशन इज फेसिंग दिस काइंड ऑफ challenges. सो एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं आपको बताऊंगी कि आप आपकी प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हो, बी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सो इट्स फ्रॉम द प्रेप विजार्ड। ओके, सो प्रेप विजार्ड वाज स्टार्टेड बाय some of the few seniors batches, and I am one of the co-founder of it. So मैं इसके अंदर सोशल मीडियाज एंड अदर रिलेटेड हूँ, बट डेफिनेटली जब मैं मेरा प्रिपेयर कर रही थी, आई रिमेम्बर कि जून का महीना मेरे पास 1 मंथ था, एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग, इवन आई हैड फेस द इश्यूज। सिलेबस इतना बड़ा है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, एंड एज आई मेंशन नॉन आईटी बैकग्राउंड था, तो और प्रेशर था, क्योंकि आईटी के बच्चे तो बहुत देते हैं एग्जामिनेशन। तो मैंने भी प्रेप रिजल्ट्स के ना मॉक देना स्टार्ट किया, एंड इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जितने मैंने मॉक्स दिए हैं प्रेप रिजल्ट के, तो यार ये चीज ने ना मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट इनफ बनाया है कि मैं मेरे सी कैट के एग्जाम में कुछ स्कोर कर पाऊँ। देखो यार, इनकी जो मतलब प्रेप रिजल्ट की जो मॉक्स होती है, वो रियल टाइम मॉक एग्जाम्स होती है, तो यू विल एक्सपीरियंस की ठीक है, सेम टाइम लाइन में एक प्रेशर वाला कंडीशन रहेगा कि आप कितना कर पा रहे हो, कितना स्कोर कर पा रहे हो। इवन जो बच्चे वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड आपका रैंकिंग दिखेगा, तो आपको भी पता चलेगा किस चीज पे आपको फोकस करने की नीड है। उसके बाद में आइडेंटिकल इंटरफेसेस होते हैं, जहाँ पे आपको एक एक्चुअल एग्जाम एनवायरमेंट तो मिलता है, बट काइंड ऑफ क्वेश्चन भी रिलेटेड मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस चीज ज्यादा हो जाती है। आप आपके मॉड्यूल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, सेक्शन वाइज मॉड्यूल आप टारगेट कर सकते हो कि मुझे इस चीज पे करना है, उस चीज पे करना है, एंड आपको ना उसके साथ में हम डिटेल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। पर वजार का मेरे टाइम पे मुझे क्या फायदा हुआ था कि मैं मॉक्स दे रही थी, अगर मेरे कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे थे, तो वही के वही ना डिटेल सॉल्यूशन में ही मेरा वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता था। तो वो चीज ने मुझे ना और प्रैक्टिस करने पे बहुत ज्यादा ये कर दिया कि नहीं चलो, मेरा यहीं से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो 1 मंथ में या जो भी टाइम बचा है उसमें मेरे को पढ़ना। तो वो जो प्रेशर था ना, वो मुझे बहुत इनके डिटेल सॉल्यूशंस ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है। सो दिस इज व्हाई यू शुड चूज प्रेप विजार्ड एज आई हैव चोजन प्रेप विजार्ड। सो हाउ प्रेप विजार्ड हेल्प्स, ओके, तो यहाँ पे ना हम कुछ स्ट्रेटेजीज आपको देते हैं, तो ये आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कैसे हेल्प करता है। तो देखो यार, स्पीड और एक्यूरेसी, तो क्विक रिस्पॉन्स एंड प्रिसाइज आंसर्स होते हैं, तो आपको ना बहुत वेट नहीं करना होता है, आपको आपकी एक्यूरेसी भी दिख जाती है, आप क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे हो, आपका आंसर राइट है, रॉन्ग है, वो सब आपको क्विकली मिल जाता है, साथ में आपको प्रिसाइज आंसर्स भी मिल जाते हैं। अगर वो ना, एंड सेकंड चीज है कि प्रेप विजार्ड पे आप लोग ना अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो प्रेप विजार्ड क्या करता है, जब आप कोई मॉक एग्जाम देते हो, तो वो आपको पिन आउट करके बताता है कि सी दिस एरिया यू नीड टू फोकस। कहीं ना कहीं वो आपको एक फीडबैक काइंड ऑफ देता है कि यार दिस इज द एरिया दैट यू हैव टू फोकस ऑन। तो आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग आएगा कि ठीक है, इफ माई दिस पार्ट इज राइट एंड इफ आई एम डूइंग वेल इन दिस पार्ट, सो नाउ आई हैव अ चॉइस कि
मैं जो मेरा वीक सेक्शन है आइदर मैं उस पर फोकस करूंगा, या आपकी चॉइस होती है कि आपको आपका अच्छा ही अच्छा करना है क्या, लाइक अच्छे पार्ट को ही और एनहांस करना है क्या। सो चॉइस इज योर्स, बट वो आपके वीक एरियाज को भी आइडेंटिफाई करता है, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि प्रेशर होता है, टाइम नहीं होता, एग्जाम सर पे दिखते हैं, इवन कंपटीशन बहुत होता है, तो हमें ना खुद के वीक पॉइंट्स नहीं समझ में आते, जो कि प्रेप रिजल्ट बहुत इजीली निकाल लेता है। तो आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है, लाइक आप कैसे अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, कैसे चीजों को हैंडल करना चाहिए, कौन सी चीज कैसी होनी चाहिए, कितना टाइम मैनेज है। तो इनके मॉक एग्जाम्स या प्रेप रिजल्ट आपको उस हिसाब से हेल्प करता है, एंड इवेंचुअली आपको कॉन्फिडेंट बूस्टिंग, विच इज अ वेरी लाइक क्रूशियल पार्ट, की आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि ठीक है, आज मैं इस पॉइंट पर हूं, तो कल मैं इस पॉइंट तक आ रहा हूँ, अब मैंने ये कंसेप्ट भी सीख लिया, अब मुझे इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मैं वो कर पाता हूँ बहुत स्ट्रांगली। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आपका काफी ज्यादा वो बूस्ट करता है। अब आपके पास है कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, लेकिन ये किसके साथ, ये प्रेप विजार्ड के साथ में है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इनिशियल असाइनमेंट ले सकते हो, जो कि फुल लेंथ मॉक्स होती है, जिसमें आप अपनी वीक सेक्शंस एंड उसको आइडेंटिफाई करके विद द हेल्प ऑफ प्रेप विजार्ड आप उसको अपना टारगेट सेट करके अपने स्कोर्स वगैरह देख सकते हो कि ओके माय टारगेट इज दिस, आई हैव टू फोकस ऑन दिस, दिस इज माय वीक एरिया, आई नीड टू आइदर वर्क ऑन इट, और इफ देर आर एनी पॉइंट वेर यू फील कि चलो वीक मेरे पास टाइम नहीं है ग्रो अप करने का, तो मैं सिर्फ उसके कंसेप्ट पढ़ लेता हूँ थ्रू प्रेप विजार्ड के सॉल्यूशंस, या उनके जो भी आप मॉक्स दे रहे हो उसके थ्रू, एंड उसके बाद में आप अपने स्ट्रॉन्गर साइड में भी जा सकते हो। एंड उसके बाद आप फोकस प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो यार, फुल लेंथ मॉक जो होती है प्रेप विजार्ड की, उसे आप अपने मिस्टेक एनालाइज करते हैं, कहीं ना आपकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा फोकस्ड हो जाती है। तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप अपने आप से ही उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हो व्हेन यू गेट टू हैव अ वेरी फुल फ्लेज एग्जामिनेशन, जो एकदम आपके मेन एग्जाम जैसी होती है। अब सेक्शनल रिवीजन हो जाता है, जैसे ए का होता है, बी का होता है, इवन सी का भी है। आप लोग क्या कर सकते हो कि आप अपने टारगेटेड वीक पॉइंट्स को भी सेक्शन वाइज भी सॉल्व कर सकते हो, या सेक्शन वाइज वाइज भी आप अंडरस्टैंड करके ले सकते हो। एंड फाइनल सिमुलेशन इज कि जो आपका लास्ट एक मॉक होता है, तो उसमें आप अपना टाइमिंग, अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस भी आपके एग्जाम तक बूस्ट कर पाते हो। ये रहेगी आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अगर आप चाह रहे हो कि आप भी मेरी तरह कॉन्फिडेंट इनफ रहे, वैसे मैं आपको मेरा रैंक बता देती हूँ। मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से थी, मेरा 222 रैंक था, और सनबीम में मैं पीजी डेक कोर्स कर रही हूँ। उसका इंटेक 240 होता है। तो अगर आप भी चाह रहे हो कि आप 240 के अंदर रैंक कर पाओ, एंड आपको अगर अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट इनफ करना है, तो यू गाइस कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस ऑन info@prepwizard.in. The phone number is mentioned, and even you can Google out Prep Wizard, where you get all your mock test ready and confidence to boost. Like confidence तो आपका डेफिनेटली बूस्ट होगा, बट यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंट कि नहीं, अब मैं सी कैट में आगे फाड़ कर आऊंगा या फाड़ कर आऊंगी। एंड बिलीव मी नॉट, जैसे मैंने क्रैक कर पाया है, मुझ में भी कॉन्फिडेंट नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था बेसिकली, बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ नॉन आईटी बैकग्राउंड, उसके ऊपर प्रेशर। इवन मैंने ये भी देखा कि आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि दे नो कंपटीशन कैसा है। तो लाइक आई एम नॉट फोकसिंग कि मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से थी, बट गाइस, आप लोग जितना मॉक इनके दे सकते हो, तो मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, आई एम द को फाउंडर आफ्टर आई गेव द examination and all. मुझे बहुत हेल्प हुआ, इसलिए आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस। you can contact us through the email, through the phone number I have mentioned. You can screenshot it and later go and contact us. Thank you so much for watching this video, and I hope आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ beneficial ही मिला होगा। And if you have any doubt, आप इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हो, वेर आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक यू। एंड कहीं ना कहीं आपके डाउट्स मैं ट्राई करूंगी आइदर आपके कमेंट्स में ही दे दूं, या अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जो मुझे लगता है कि मैंने इसको पब्लिकली आकर एक यूट्यूब वीडियो के फॉर्म में देना चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट। सो थैंक यू गाइस।